ओपन एआई के जो सीईओ है मिस्टर सैम ऑल्टमैन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि 87% पीपल विल लूज देयर जॉब्स, द वाइट कॉलर पीपल विल लूज देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ ओपन एआई। इससे पूरा सोशल मीडिया हिल गया, बहुत लोगों ने बहुत सारी डिबेट कर ली है, बहुत लोगों ने बोला ऐसा नहीं होगा, बहुत लोगों ने ऐसा बोला ऐसा होगा, कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला कि शायद उससे ज़्यादा होगा, कुछ लोगों ने ऐसा बोला शायद इससे कम होगा। बट अल्टीमेटली ये है कि देयर विल बी सम इम्पैक्ट, कुछ लोगों को इससे फायदा होगा, कुछ लोगों को इससे फायदा नहीं होगा। सो देयर विल बी अ लाइन बिटवीन देम। और वो लाइन क्या होगी? तो वो लाइन वही होगी जो सदियों से चली आ रही है। मतलब ये कुछ नया नहीं है कि ये कुछ मार्केट में ऐसा आ गया जो कभी नहीं हुआ था। मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, हमेशा नया डेवलपमेंट होता रहता है, और वो सब डेवलपमेंट में फ़ायदा उन्हीं लोगों का होता है जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। अब एटीट्यूड पॉजिटिव का क्या मतलब है? तो इसके लिए अगेन आई एम टेलिंग अ स्टोरी, उससे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये 20 साल पुरानी स्टोरी है। इट इज़ 2002-2003 व्हेन आई वाज विद कोक। तो मेरे जैसे 2-3 लोग और भी थे जो फ्रेश एमबीएस थे, उनको रिक्रूट किया गया था कोक में। तो हम लोग थे और हमारे जो काउंटर पार्ट्स थे, हमारे साथ हमारे लेवल पर जो काम कर रहे थे, वो कुछ 40+ एज के लोग थे जो हमारे ही लेवल पर काम कर रहे थे। तो ऐसा था कि 15-20 साल से देवर इनटू कोक, उन्होंने ही कोक को ऊपर ले गए थे, थम्स अप के टाइम से भी थे और बहुत पुराने लोग थे। तो कहीं ना कहीं उनके जहन में भी आ रहा था कि अभी तो नए लोग आ गए, तो ये भी एक टाइप का चेंज था। तो कंपनी के कल्चर में भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो रहा था। देन देयर वाज अ ट्रेनिंग, कंपनी ने एक ट्रेनिंग रखा था, ट्रेनर वाज मिस्टर अरविंद लोकरे। तो ये जो वीडियो है वो मैं उन्हीं को डेडिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये कंटेंट पूरा उन्हीं का। ट्रेनिंग उन्होंने पूरा सेल्स ट्रेनिंग दिया। उसके बीच में किसी ने पूछा कि भाई कुछ एजेड लोग हैं, हम लोग तो कुछ एज हो गया है, एंड कंपनी इज रिक्रूटिंग 23-24 ईयर्स ओल्ड पीपल, तो नाउ कंपनीज कल्चर इज गेटिंग चेंज्ड। सो ही सेड कि कंपनी का कल्चर कभी चेंज नहीं होता है, कंपनी का कल्चर हमेशा यंग लोगों के लिए ही रहता है, एंड एज इज जस्ट अ नंबर। ऐसा नहीं है कि आप पुराने हो गए हो, बट आपका एटीट्यूड अगर यंग है तो आप हमेशा ग्रो कर सकते हो। एंड ही सेड सम गुड वर्ड्स जो आज की डेट में भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड है इन द मार्केट। ही सेड कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर स्टेट में ट्रेनिंग दे रहा हूँ, 2 ही वर्ड है जो मैं हमेशा सुनता हूँ और मैं सामने वाले को पता चल जाता है कि सामने वाला क्या है। इन केस ऑफ सेल्स, व्हेन समबडी सेज कि दिस इज अ डिफिकल्ट मार्केट और दिस इज अ डिफरेंट मार्केट, it shows his performance. When he says it is a difficult market means he is a non performer. तो जब आपकी एज हो जाती है फिर आपको लगता है कि दिस इज अ डिफिकल्ट मार्केट इन विच आई एम वर्किंग। मार्केट हमेशा मार्केट रहता है, वो हमेशा किसी ना किसी कंपनी के लिए अच्छा ही होता है। अब अगर वो आपके लिए अच्छा है मतलब आपने मेहनत किया है एंड यू आर अ परफॉर्मर। अगर वो आपके लिए डिफिकल्ट है दैट मीन्स कि यू आर नॉट परफॉर्मिंग, यू आर नॉट अ परफॉर्मर। सो वेन एवर यू आर लिसनिंग समथिंग कि this is a difficult market, it means the person seeing is not a performer. दूसरा वर्ड है कि it is a different market. When somebody says that this is a different market means at one stage he was a performer, now he is at that stage कि मेरे को सब पता है इस मार्केट में क्या होता है, अब इससे आगे कुछ हो नहीं सकता। And that is a point when the downfall comes because market is changing every day. So whenever you are meeting anybody and if he is saying कि यार जयपुर is a difficult market, या तो जयपुर is a different market, और इंदौर is a difficult market, और इंदौर is a different market, और मुंबई is a different market, you will listen to many people कि ये difficult market है, ये different market है। These people are those people कि जिन्होंने या तो कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, मतलब उन्होंने जिस कंपनीज में काम किया है वहाँ पर शायद वो परफॉर्मर नहीं रहे हैं, या तो वो अच्छे परफॉर्मर रहे हैं एंड दे आर एट दैट एज कि अब मुझे सब पता है इसमें क्या होता है। नाउ दे आर रेजिस्टेंट टू चेंज एंड दिस बोथ थिंग्स आर वेरी वेरी डेंजरस फॉर एनी कंपनी। सो एज पर मिस्टर अरविंद 20-21 ईयर्स बैक कि आपको इन दोनों को थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। इफ दे आर इनटू दैट 40s तो इनमें बहुत सारे लोग आपको ये एटीट्यूड वाले मिलेंगे। इफ दे कैन चेंज देयर एटीट्यूड, they cannot be replaced by young people because they are young by heart. You will meet many people कि जो ये बोलेंगे कि भाई मैं ये किया है बट आप बताओ क्या करना है and I will do that.
लाइव एग्जांपल आपको देता हूँ, हमारे वापी के फ्रेंचाइजी है मिस्टर संदीप, उनको मैं मिला, एक चाय की टपरी पे मिले थे हम लोग, एंड ही वाज लाइक वी सैट फॉर 3 आवर्स, दिस वाज आवर फर्स्ट मीटिंग, वी सैट फॉर 3 आवर्स, ही सेड कि मैं वोडाफोन को यहाँ से यहाँ ले आया हूँ, बट वो सब पास्ट है, अभी आप बताओ क्या करना है, and whatever guidelines are there he is just following and he is getting some good result. I am not getting into numbers क्योंकि numbers में हो सकता है हमारे बहुत सारे फ्रेंचाइजी उनसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, बट इनका एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि he was of that age, और उस एज में ये करना मतलब आई एम जस्ट सेंडिंग हिम अ गुड विशेस कि शायद आगे के 10 साल के बाद वापी के मार्केट में उनके नाम से ही पूरा आईटी उनके नाम से ही जाना जाएगा, और वो भी शायद आईटी के नाम से जाने जाएंगे। दूसरा एक एग्जांपल है अगेन इन दैट एज ग्रुप, हमारे एरोली जो है मुंबई में, उनके एक चैनल पार्टनर है। व्हेन आई मेट हिम तो ही वाज लाइक कि मैं सब कुछ सेल कर सकता हूँ, मैं सेल्स के बारे में कुछ भी बोलो मैं कर दूंगा, आप बताओ क्या प्रोडक्ट है, बाकी कुछ मेरे को जानना नहीं है, आई विल बी डूइंग दिस। सो दिस इज द एटीट्यूड। यू विल मीट मेनी पीपल जो बोलेंगे यार ये तो डिफिकल्ट मार्केट है, ये तो डिफरेंट मार्केट, ये सब चलेगा, बट ये तो एग्जाम्पल एक प्राइम एग्जाम्पल है जहां पर आप ऐसे लोगों को मिलते हो जो भले ही एज में है बट दे आर यंग बाय हार्ट एंड देन दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, वापस वहीं पर आते हैं जो मिस्टर रविंद्र लोकरे जी जो ट्रेनिंग दे रहे थे, उस ट्रेनिंग का ऐसा असर हुआ कि जो थोड़े से एजेड लोग थे उसमें से 80% पीपल गॉट प्रमोटेड, सबका माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो गया, एंड एवरीबडी वो जो था ना जो अभी जो धोनी जी बोल रहे थे कि मैं व्हील चेयर पे आऊंगा तो भी मैं खेलूंगा, वो जो माइंडसेट था उसकी जगह पर विराट कोहली वाला माइंडसेट हो गया कि मैं तो पहले बॉल पे बुमराह को छक्का मार सकता हूँ, तो पूरे कंपनी का कल्चर चेंज हो गया। सो एनीथिंग कैन हैपन, लेट अस बी पॉजिटिव। अगर हम भी एआई के साथ चलेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबकी जॉब चली जाएगी या ऐसा कुछ होगा। कहने का मतलब इस वीडियो का जिस्ट यही था, अगेन ऑल क्रेडिट टू मिस्टर लोकरे। इस वीडियो का कहने का मतलब यही था कि एआई के साथ अगर हम चलेंगे, और हमें चलना ही पड़ेगा, तो हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।